नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जो आज का विषय है वह है मैकियावेली के मानव संबंधी विचार। मैकियावेली ने मानव के बारे में क्या अपने विचार प्रकट किए हैं वे आपके सामने हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि मेरी जो पिछली वीडियो हैं वो प्लेटो के सभी जो उसके विचार थे, राज्य का, न्याय का, वे अन्य, उसी प्रकार अरस्तु ने राज्य से संबंधित, संविधान से संबंधित, दास से संबंधित जो अपने विचार दिए हैं वो मेरी पिछली वीडियो में हैं। आप अपने चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज नया टॉपिक है आपके सामने तीसरे विचारक के रूप में मैकियावेली। पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन, विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, और अब है मैकियावेली। मैकियावेली जो है वह एक जो है बहुत ही महान विचारक हैं, राजनीति में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में कौटिल्य का स्थान है, वही स्थान यूरोप महाद्वीप के अंदर मैकियावेली को प्राप्त है। अब मैकियावेली जो हैं वह इटली में जन्मे हैं, फ्लोरेंस नामक जगह पर 1469 को। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक बार देखते हैं। मैकियावेली जो है वो इटली में जन्मे हैं, फ्लोरेंस नगर में, और 1469 में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने अपनी राजनीतिक अध्ययन पद्धति में, यानी कि राजनीतिक अध्ययन पद्धति के लिए उन्होंने ऐतिहासिक पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवाद और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया। तब उन्होंने अपनी राजनीतिक अध्ययन पद्धति को आगे बढ़ाया। तो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप से वो एक तो है द डिस्कोर्सेस ऑफ लिव और दूसरी द प्रेस, जो उनकी फेमस पुस्तकें हैं। अब उन्होंने अपने विचार जो है एक राज्य के बारे में और एक मानव के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको उनके मानव संबंधी विचारों का जिक्र कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बनाएंगे वह रहेगा उनका राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार उनका काफ़ी लंबा है, हो सकता है कि उसके लिए 2 वीडियो बनानी पड़ जाए। फिलहाल आप जो मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों पर चर्चा करें। आइए, तो आप देख रहे हो कि जो मैकियावेली हैं वो पूर्ण रूप से निकोलो मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अरस्तु, हॉब्स, बेंथम और रूसो की तरह ही जो है राजनीतिक विचार व संस्थाओं का आधार कि भी जो राजनीतिक विचार हैं और संस्थाओं का जो निर्माण है वह मानव स्वभाव को ही माना है, कि मानव स्वभाव ही है जो कहीं ना कहीं संस्थाओं का निर्माण करता है, राजनीतिक विचारों को जन्म देता है। तो उन्होंने जो है अरस्तु, हॉब्स, बेंथम, रूसो की तरह राजनीतिक विचारों में और संस्थाओं में मानव स्वभाव को ही प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि मैकियावेली, यानी कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में वो कहते थे कि जो मानव है वो न तो दुष्ट है और न ही भला है, यानी कि न तो वो बुरा है और न ही वो अच्छा है। परंतु बाद में उन्होंने अपनी ही पुस्तक द प्रिंस में लिखा है कि मानव जो स्वभाव है वो बहुत ही दुष्ट है, यानी कि बुरा है, धोखेबाज है, स्वार्थी है, वे कामचोर है। तो स्टार्टिंग में वो मानव को ना तो ज़्यादा बुरा मानते थे और ना ही ज़्यादा अच्छा मानते थे, परंतु अपनी पुस्तक में उन्होंने आगे चलकर उसको धोखेबाज, स्वार्थी, कामचोर बताया है। मैकियावेली आगे कहते हैं कि मानव जो है वो अपने व्यवहार में 2 तत्वों का समावेश रखता है। उनमें से 2 जो तत्व हैं वो एक तो प्रेम, प्यार, और दूसरा भय। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो धन को इकट्ठा करना उसकी प्रवृत्ति मानी गई है, कि जो मानव है वो धनोपार्जन, यानी कि धन को इकट्ठा करना, धन को अर्जन करना, ऐसी प्रवृत्ति है मानव की जन्म से। भय और डर तो है ही, प्रेम और भय तो उसके अंदर है ही। प्रेम और भय के साथ साथ वो धन को प्राप्त करना चाहता है। तो पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं कि मैकियावेली ने उनके बारे में, मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है। तो मैकियावेली कहते हैं कि जो मानव है वो जन्म से ही एक प्रकार से क्या है, महत्वाकांक्षी है, यानी कि वो
ऐसा चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिले, स्वार्थी, यानी कि उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में स्वार्थ छुपा होता है। उन्होंने आगे चलकर बताया कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता का अभिलाषी है, यानी कि व्यक्ति क्या रहना चाहता है, मनुष्य क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र, कोई रोक टोक नहीं हो मेरे ऊपर। ऐसा जो है निकोलो मैकियावेली ने बताया है कि जो मानव है, मनुष्य है, वो जन्म से ही अपने आप को स्वतंत्र रहने की अभिलाषा अर्थात इच्छा जाहिर करता है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य है वो प्रेम और भय, उसके अंदर दोनों का आवेग है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मानव है वो कहीं ना कहीं स्वभाव से, मानव स्वभाव से, ये मिसप्रिंट हुआ है, या स्वभाव आएगा कि मानव स्वभाव से ही कैसा होता है, झगड़ालू है और आक्रामक है। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि मानव की जो है वो अराजकता बहुत फैलाता है वो समाज के अंदर, और उन्होंने कहा है कि मानव जितनी अराजकता फैलाएगा, राज्य को भी फिर उतनी ही निरंकुशता से क्या लेना चाहिए, जो है एक प्रयास करना चाहिए कि मानव जितनी अराजकता फैलाए, राज्य उसको उतनी ही निरंकुशता से दबाए। आगे वो बताते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो कहता है कि मैं पिता को इतनी तवज्जो नहीं देता जितनी मैं किसको देता हूँ, संपत्ति को देता हूँ। तो मैकियावेली ने कहा है कि मेरे अनुसार, अर्थात मैकियावेली के अनुसार, मानव का जो स्वभाव है वो पिता की जगह संपत्ति को ज़्यादा है, पिता को इतना महत्व वो नहीं देते जितना संपत्ति को देते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि पिता की मृत्यु हो जाए परंतु संपत्ति को फिर भी नहीं छोड़ेगा। आगे उन्होंने कहा है कि मानव जो स्वभाव है वो प्रारंभ से ही स्वार्थ से भरा हुआ है, अहंकार अर्थात अहम से भरा हुआ है, अहमवाद व्यक्ति के अंदर है। उन्होंने मानव को जो है स्वार्थ पूर्ति के बाद विद्रोही भी करने वाला बताया है कि जब मानव का स्वार्थ पूरा हो जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जब उसका लालच पूरा हो जाता है, तो राज्य के खिलाफ विद्रोही भी हो जाता है, अर्थात राज्य के खिलाफ वो विरोध भी करना शुरू कर देता है। आगे बताते हैं कि अपने लास्ट पॉइंट के माध्यम से कि जो मानव का स्वभाव है वो मूर्खता का, दुर्बलता यानी कमजोरी का, और दुष्टता का यानी कि निकम्मेपन का, एक प्रकार से वो इन तीनों का मिश्रण है। तो इस तरीके से मैकियावेली ने समझाने का प्रयास किया है कि जो मानव का स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। महत्वाकांक्षी है, स्वतंत्रता चाहता है, भय और प्रेम दोनों उसके अंदर मिलते हैं, झगड़ालू है, अराजकता भी फैलाता है, और वो पिता की जगह संपत्ति को अधिक महत्व देता है। स्वार्थ और अहमवाद उसके अंदर भरा हुआ है। स्वार्थ पूर्ति के लिए या स्वार्थ पूर्ति के बाद वो विद्रोही अर्थात राज्य के खिलाफ हो जाता है, तथा मूर्खता, दुर्बलता और दुष्टता का उसको मिश्रण बताया गया है। आगे चलकर मैकियावेली कहते हैं कि मैकियावेली ने जो है प्लेटो और अरस्तु के मानव स्वभाव, जिसमें उन्होंने मानव के स्वभाव को सद्गुणी बताया था, उसका विरोध किया है। क्योंकि प्लेटो और जो अरस्तु हैं वो कहीं ना कहीं वैसे तो दार्शनिक विचारक हैं, नैतिक नियम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्होंने मानव के स्वभाव को सद्गुणी ही माना था। परंतु मैकियावेली जो कहते हैं वो कहते हैं कि मानव का स्वभाव सद्गुणी नहीं है, मानव का स्वभाव स्वार्थी है, दुष्टपूर्ण है, मक्कारी पूर्ण है। और वो आगे कहते हैं कि राज्य का या सरकार का निर्माण जो हुआ है वो मानव स्वभाव से नहीं हुआ है, बल्कि उसकी सुरक्षा की आवश्यकता से हुआ है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने माना है कि भाई राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव से या कहीं ना कहीं मानव के प्रयासों से इस तरीके से हुई है, वहाँ मैकियावेली कहते हैं कि राज्य का निर्माण मानव ने अपने स्वभाव से नहीं किया, जबकि उसका निर्माण तो उसकी सुरक्षा के लिए यानी मानव की सुरक्षा के आवश्यकता के हिसाब से हुआ। जब उसको ऐसा महसूस हुआ कि मानव एक दूसरे का एक प्रकार से विरोधी है, दुष्ट हैं, एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, आक्रामक हैं, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जो है कहीं ना कहीं राज्य को आवश्यक माना है, राज्य की आवश्यकता पर बल दिया है। चलो, मैकियावेली ने अपने हिसाब से अपने विचार रखे हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने मैकियावेली के मानववाद अर्थात मानव संवेदी विचारों की आलोचना की है। वो किस प्रकार से की है? तो पहला ही पॉइंट आपको दिखा रहा है कि मैकियावेली ने ज़्यादातर मानव के स्वभाव को कैसा माना है? बुरा माना है। तो कुल मिला के मानव स्वभाव को उन्होंने बुराइयों का ही वर्णन किया है, अर्थात मानव की बुराइयों का ही जिक्र किया है, उसकी अच्छाइयों का जिक्र नहीं किया। तो आलोचना का पहला पॉइंट। दूसरा है कि मैकियावेली ने अपने राष्ट्र की परिस्थितियों के अनुरूप मानव के स्वभाव को गढ़ दिया। यहाँ पर अपने राष्ट्र की प्रवृत्ति का मतलब, परिस्थिति का मतलब है जब मैकियावेली जिस समय का था उस समय उसके राष्ट्र में जो इटली के अंदर जो ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी जो वहाँ मानव जो था
वो उस तरीके का नहीं था कि वो कहीं ना कहीं नैतिकता से परिपूर्ण हो। तो उन्होंने सोचा कि मानव जन्म से ही ऐसा है जैसा मुझे दिखाई दे रहा है उनके अपने समय के अनुसार। तो उन्होंने वो जो मानव स्वभाव को गढ़ा वो बहुत ही गलत तरीके से गढ़ा, वो सही नहीं है, ऐसा विचारक आलोचना करने वाले कहते हैं। आगे है, आलोचक कहते हैं कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, जबकि मैकियावेली ने उसको दुष्ट कहा है, स्वार्थी कहा है, जो कि अच्छा नहीं है। आगे कहते हैं आलोचक कि मैकियावेली राज्य की मानव को महत्व नहीं देता है, मानव के दुष्ट कर्मों को का वर्णन करता है, जबकि हमारा मानना है कि राज्य की कल्पना जो है मानव से ही है, अर्थात बिना मानव के और बिना मानव के स्वभाव के, बिना मानव के समझौते के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। मानव है तो राज्य है, राज्य है तो मानव है, ऐसा आलोचकों ने कहा है। परंतु मैकियावेली कहते हैं कि जो है मानव स्वभाव जो है दुष्टपूर्ण है। आगे आलोचक उन्होंने बताया है कि मैकियावेली ने मनुष्य के केवल एक अव्यवहारिक क्षेत्र का ही वर्णन किया है, व्यवहारिक क्षेत्र का वर्णन नहीं किया। यानी कि मनुष्य के उन्होंने गलत कार्यों का ही वर्णन किया है, जो मनुष्य के अंदर कुछ साधारण, कुछ नैतिक, कुछ अच्छे जो गुण छिपे हुए हैं उनका वर्णन नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है कहीं ना कहीं मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों को या मानव संबंधी धारणाओं को समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं मैकियावेली ने मानव संबंधी विचारों का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहले तो उनका जन्म स्थान और उनकी पद्धति के बारे में मैंने बताया, 2 पुस्तकों के बारे में बताया, फिर उन्होंने मानव संबंध के बारे में अपनी पुस्तक द प्रिंस में माना है कि वो धोखेबाज है, दुष्ट, कामचोर है। फिर उसकी मानव संबंधी धारणाएँ बताई हैं। जो मैकियावेली ने मानव संबंधी धारणाएँ बताई हैं उनके आधार पर आलोचक उनको बुरा मानते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। तो अगले वीडियो में हम मैकियावेली के राज संबंधी विचारों का जिक्र करेंगे। और मैकियावेली के राज संबंधी विचार काफ़ी ज़्यादा हैं, बड़े हैं, कुछ पॉइंट्सों में हैं, तो हम उनको हो सकता है कि 2 पॉइंट्सों के या इट मीन्स 2 वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। आई होप आपको आज जो है मैकियावेली के जो है मानव संबंधी विचार को समझ में आए होंगे। आप चैनल पर जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।